इज स्पेशल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द पोएम। हम लोग पढ़ रहे हैं पोएट्री सेक्शन में। ये किसने लिखा है? इसमें तुमने लिखा है या पहले से लिखा हुआ था? बुक पर कभी भी कोई भी मीनिंग नहीं लिखना, समझ में आया? बुक एकदम साफ होना चाहिए। ऐसे बहुत सारा बुक देखे हैं जिसमें पेंटिंग कर दिया जाता है, हम उसके अगेंस्ट रहते हैं। अब बाकी जो उसके सपोर्ट में होता है अच्छी बात है, लेकिन हमारा विचार उससे सहमत नहीं होता है, इसीलिए हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी हमारा स्टूडेंट इस बुक पर लिखे। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर पोएट्री सेक्शन है, और इस पोएट्री सेक्शन को कंपोज किया है, पोएट्री सेक्शन में इस लेसन को कंपोज किया है किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे हैं, बी टाइप है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर दें। ब्रीफली का मतलब होता है स्पष्टता से उत्तर देना, है ना? तो ब्रीफली का मतलब स्पष्ट होता है, पर यहाँ पर है फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट शब्दों में दे। सबसे पहला क्वेश्चन का ये आंसर लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज स्पेशल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द पोएम। आप इस कविता के स्पेशल कंपोजिशन के बारे में क्या सोचते हैं? आप इस कविता के खास भाव के बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका खास भाव क्या है, अब उसके बारे में देखेंगे। देखा जाए, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ मन बिना भय का हो, जहाँ मस्तिष्क बिना भय का हो, इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम, एक बहुत ही सुंदर कविता है। कंपोज्ड बाई, जो लिखी गई है, द ग्रेटेस्ट पोएट, महानतम कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो ये कविता कैसे लिखी गई है? ये लिखी गई है विथ पैट्रियोटिक फीलिंग्स, यानी देशभक्ति की भावनाओं के साथ। यह कविता देशभक्ति की भावनाओं के साथ महानतम कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है, और इस कविता का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम, एक खूबसूरत कविता है। कंपोज्ड बाई, जो कंपोज्ड की गई है, लिखी गई है, बाय द ग्रेटेस्ट पोएट, महानतम कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, विथ पैट्रियोटिक फीलिंग्स, देशभक्ति की भावनाओं के साथ। दिस पोएम शोज द पोएट कंसर्न्स, यह कविता प्रस्तुत करती है कवि की चेतनाओं को, पोएट के कंसर्न्स को, एंड डीप पैट्रियोटिक फीलिंग्स, और आंतरिक गहरे देशभक्ति की भावना को, फॉर हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए। यानी कि कवि के हृदय में जो आंतरिक भावना है, देशभक्ति की भावना, वह अपने मातृभूमि के लिए कितनी गहरी है, और साथ ही साथ वह अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, और उनकी चेतना में क्या क्या बातें हैं, वो सारी बातों को यह कविता क्या करती है? प्रस्तुत करती है। दिस पोएम शोज, यह कविता प्रस्तुत करती है द पोइट्स कंसर्न, कवि की चेतनाओं को, एंड डीप पैट्रियोटिक फीलिंग्स, और गहरी देशभक्ति की भावना को, फॉर हिज मदरलैंड, उनके मातृभूमि के लिए। दिस पोएम गिव्स एन आइडिया, यह कविता जो है वह एक विचार देती है। दिस पोएम गिव्स एन आइडिया, यह कविता एक विचार देती है, एक आइडिया देती है, ऑफ द रियल फ्रीडम ऑफ अ मैन, एक आदमी के वास्तविक स्वतंत्रता की, एक आदमी के, एक मनुष्य के वास्तविक स्वतंत्रता के विचार को यह कविता देती है। द पोएट वांट्स, कवि चाहते हैं, दैट की, द पीपुल ऑफ हिज कंट्री, कि उनके देश के लोग, लिव फियरलेसली, बिना डर के जिए, एंड लीड दियर होल लाइफ, और अपने संपूर्ण जीवन का नेतृत्व करें। लीड करें मतलब नेतृत्व करें, एंड लीड दियर होल लाइफ, और अपने संपूर्ण जीवन का नेतृत्व करें, विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ। आत्मसम्मान के साथ अपने जीवन का क्या करें? लीड करें, नेतृत्व करें। लेकिन कई लोग अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर लेते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? आत्मसम्मान के साथ समझौता कभी भी कर्ण ने नहीं किया। कर्ण को हमेशा सूतपुत्र कहा गया, कर्ण को हमेशा सूतपुत्र कहा गया। वह कुंती का सबसे पहला बेटा था, सबसे पहला मतलब बड़ा था, वह पांडवों में सबसे बड़ा। लेकिन उसने कभी भी अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। हाँ, उसको बेइज्जत किया गया, और वह अपना सम्मान पाने के लिए अपने संपूर्ण जीवन में क्या किया? जूझता रहा कि हम भी क्षत्रिय हैं, हमको भी क्या मिलना चाहिए? सम्मान मिलना चाहिए। वह जानता था कि दुर्योधन क्या है? गलत है, लेकिन फिर भी दुर्योधन का साथ उसने नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि मित्र दो तरह से होने चाहिए, मित्र दो तरह का होना चाहिए। एक होना चाहिए कर्ण की तरह, और एक होना चाहिए कृष्ण की तरह। कर्ण जो यह जाने कि मेरी हार निश्चित है,
लेकिन फिर भी अपने दोस्त का साथ न छोड़े। और कृष्ण जो जाने कि हजारों सेनाएं लाखों सेनाएं मेरे सामने पड़ी है, लेकिन मैं अकेला अपने मित्र को क्या कर सकता हूँ, यह युद्ध जिता सकता हूँ। तो इस तरह से दोस्ती की दो मिसालें दी जाती हैं। समझ में आया? हालांकि हम लोग आत्मसम्मान पर थे। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि द पीपुल ऑफ हिज कंट्री, यानी कि उनके लोग जो हैं, उनके देश के जो लोग हैं, लिव फियरलेसली, बिना भय के जो है वह जिए, एंड लीड दियर होल लाइफ, और अपने संपूर्ण जीवन को लीड करें, नेतृत्व करें विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ। कई लोग अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करते हैं। आत्मसम्मान के साथ समझौता कभी नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। आत्मसम्मान के साथ समझौता का मतलब ये होता है कि आप आ रहे हो पढ़ने के लिए और पता चला कि आपके सामने कोई लड़की जा रही है और उसको कोई कमेंट पास कर रहा है, और आप चुपचाप जो है वो सर नीचे किए और क्या किए, साइड से निकल गए। कहा तो 3-4 गो बड़ा सन मार दिया सन, और आप अकेले हैं। बात समझ में आ रहा है? आपने वहाँ पर अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि आपके घर के या आपके घर के अगल बगल की या आपके गांव की अगर कोई भी लड़की है और वो भी पढ़ने आ रही है, तो इसका मतलब कि आप एक तरह से उसके गाइडर हैं। कहीं ना कहीं आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस लड़की के पेरेंट्स ये समझते होंगे कि फलानवा के लड़का अगर जाता टे यही गाँव से हमरो बुचिया जाती है पढ़े, तो ये जरूर तन की देख रेख करी हसन। बात समझ में आ रहा है? ऐसी भावना तुरंत आ जाती है गार्जियन के मन में। समझ में आया? खास करके वो अपनी बच्चियों को तभी घर से निकालेंगे जब वो जान जाएंगे कि इनके यानी कि बगल के घर का लड़का अगर 10 बजे निकलता है तो वो बोलेंगे कि ठीक है बाची, तोहनियों के 10 बजे दिया सर। अगर मेन रोड से आपका गांव कुछ दूरी पर है तो वो लोग साथ में भेजेंगे कि लड़के और लड़कियां एक साथ जो है वो निकले जाने, कहाँ जाने के लिए, पढ़ने के लिए। इस तरह का होता है। समझ में आया? और आप वहाँ पर क्या करें, 3-4 लोग हैं कमेंट पास कर रहा है और चुपचाप जो है वो क्या किए, सर नीचे किए, निकल गए। आपने आत्मसम्मान के साथ क्या किया, समझौता किया। आपको लोग बेइज्जत कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप जो है वो चुपचाप सुनते जा रहे हैं और वहीं पर खड़े हैं। आपने अपने आत्मसम्मान के साथ क्या किया, समझौता किया। आत्मसम्मान के साथ समझौता जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को गिरा करके जी गया, इसका मतलब कि वह जिंदा लाश है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को गिरा दिया और जिंदा है, इसका मतलब समझो कि वह जिंदा लाश है। उसके अंदर जो है वह कभी भी जीवित रहने की इच्छा नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को क्या करो, आप ज़्यादा बेइज्जत कर दो और फिर भी वो आपके पास आए, तो आपके पास आए तो इसका मतलब उसने अपना आत्मसम्मान क्या किया है, खो दिया है। समझ में आया? हो सकता है ये कई लोगों को समझ में ना आए, लेकिन आगे समझ में आ जाएगा। जीवन बहुत बड़ा है कि नहीं? जीवन का जब ठोकर लगता है, जब जिंदगी ठोकर मारती है, तो अच्छे अच्छे संभल जाते हैं। तो हमारी और आपकी भी साथ क्या है कि नहीं? तो अब आगे देखेंगे कि आत्मसम्मान के साथ ये चाहते हैं कि लोग अपने जीवन का नेतृत्व करते हुए हमेशा ही आगे बढ़ें। ही वॉन्ट्स दैट, वह चाहते हैं कि हिज कंट्री बिकम ग्रेट, उनका देश जो है वह महान बन जाए। आफ्टर गेटिंग फ्रीडम, आज़ादी को प्राप्त करने के बाद। एंड ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव, और हमेशा ही विकासशील रहे। इन द पाथ ऑफ पीस, शांति के रास्तों में। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के रास्तों में। आत्मसम्मान के रास्तों में और शांति के रास्तों में उनका देश आज़ादी के बाद भी हमेशा क्या रहे, अग्रसर रहे, प्रगतिशील रहे। वह ऐसा चाहते हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि नैरो डोमेस्टिक वॉल्स कैन नॉट लीड द कंट्री टू हाई डिग्निटी। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स कैन नॉट लीड, कभी भी नेतृत्व नहीं कर सकती हैं, द कंट्री, देश का, टू हाई डिग्निटी, उच्च सम्मान प्राप्त करने में। उच्च सम्मान प्राप्त करने में कभी भी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स देश का नेतृत्व नहीं कर सकती हैं, अर्थात कैन नॉट लीड द कंट्री, देश का नेतृत्व नहीं कर सकती हैं, टू हाई डिग्निटी, हाई डिग्निटी को प्राप्त करने में। समझ में आया? ये जो कविता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस प्रश्न में पूछा गया है कि आप इस कविता के कंपोजिशन के बारे में बताइए, अर्थात इस कविता में जो मुख्य मुख्य बिंदुएं हैं, उन मुख्य मुख्य बिंदुओं को क्या कीजिए, सम्मिलित करते हुए इस कविता का भाव बता दीजिए। हम लोग उस कविता के भाव के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो कहते हैं कि मेरा देश आज़ादी के बाद हमेशा शांति के पथ पर आगे बढ़े और हमेशा क्या रहे, प्रोग्रेसिव रहे, हमेशा क्या रहे, विकासशील रहे और इज्जत के साथ हमेशा आगे बढ़ता रहे। लेकिन इसमें एक जो है वह क्या बताते हैं, दुर्गुण बताते हैं कि नैरो डोमेस्टिक वॉल्स जो है ये मेरे देश को कभी भी जो है वह हाई डिग्निटी तक नहीं पहुंचा सकती है, कभी भी जो है वह उच्च सम्मान दिलाने तक नहीं पहुंचा सकती है। आफ्टर डिस्पाइट ऑफ मेनी डिवीज़न,
बहुत सारे डिविजन्स के बाद भी, बहुत सारे वर्गों में विभेद के बाद भी इंडिया मस्ट रिमेन टू बी एन आइडियल कंट्री। देश को हमेशा ही एक आदर्श राष्ट्र होना चाहिए। एंड दिस गोल सेट बाय द ग्रेटेस्ट लिटरेचर्स पोएट, और यह जो गोल है, यह जो उद्देश्य है, वह सेट किया गया है बाय द ग्रेटेस्ट लिटरेचर्स पोएट, महानतम साहित्यिक कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए इनके द्वारा एक उद्देश्य सेट किया गया है, एक उद्देश्य व्यवस्थित किया गया है कि आफ्टर मेनी डिविजन्स, बहुत सारे डिविजन्स के बाद भी इंडिया मस्ट रिमेन्स टू बी एन आइडियल कंट्री, इंडिया को हमेशा ही एक आदर्श राष्ट्र के रूप में क्या रहना चाहिए, पदस्थ रहना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए। अर्थात कितने भी डिविजन्स हो जाए इंडिया के, लेकिन फिर भी वो क्या रहना चाहिए, ग्रेट रहना चाहिए और आदर्श रहना चाहिए। ये जो गोल है, ये जो उद्देश्य है, वह किसके द्वारा सेट किया गया है, द ग्रेटेस्ट लिटरेचर्स पोएट, साहित्यिक कवियों में महानतम जो कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा सेट किया गया है, फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए। सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है अलग अलग जातियों में, अलग अलग रंगों के आधार पर, अलग अलग धर्मों के आधार पर एक राष्ट्र की जनता को क्या कर देना, बांट देना। अगर एक राष्ट्र की जनता को हम लोग जातीय भेद के आधार पर बांट देंगे, एक राष्ट्र की जनता को हम लोग रंग भेद के आधार पर बांट देंगे कि इसमें जितने गोरे लोग हैं सब लोग आ जाओ, आगे बैठ जाओ, और सभी जितने काले लोग हैं कहाँ बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, और जितने सांवले लोग हैं कहाँ बैठ जाओ, बीच में बैठ जाओ। अब इससे जो गोरा होगा उसके मन में क्या होगा, अरे वाह हम तो गोरे हैं, है ना, हम तो गोरे हैं। अब उनका रेट बढ़ गया, उनका भाव बढ़ गया, है कि नहीं, होता है ना ऐसा। खास करके लड़का का जब शादी ठीक होता है तो गोर लड़की देखता है ना, कि हमको गोरी लड़की चाहिए। पता चला कि आई गोरी लड़की, तांडव करने लगी सर पर बैठ करके, होता है ना ऐसा। खास करके गोरी लड़कियां जो है वो जब कभी भी शादी होता है तो जहाँ कहीं भी जाती है उत्पात मचा के रखती है गोरी लड़कियां। मेरा सुझाव ये है कि कभी भी अगर शादी करो तो सांवली लड़की से शादी करो, कभी भी, है ना। अरे चाय का रंग क्या होता है, सांवला ही होता है, लेकिन देखने में कितना अच्छा लगता है कि नहीं। तो सांवले व्यक्ति से शादी करो, वो बढ़िया रहेगा। गोरे के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है, गोरे के चक्कर में पड़ गए तब तो जिंदगी बर्बाद है। समझ में आया। तो यहाँ पर रंग के आधार पर बांट देना, जाति के आधार पर बांट देना और धर्म के आधार पर बांट देना लोगों को जो है, वही क्या कहलाता है, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स कहलाता है। एंड दिस नैरो डोमेस्टिक वॉल्स इज़ अ कर्स्ड फॉर अ कंट्री, वह एक देश के लिए अभिश्राप होता है। और ये जनरली पाया कहाँ जाता है पता है, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बंगाल में, समझ में आ रहा है, तालिबान में, इन सारे 5-6 देशों में ही ये पाया जाता है नैरो डोमेस्टिक वॉल। अन्य कहीं भी यह नहीं पाया जाता है। अमेरिका में जाओगे तो वहाँ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स नहीं होता है। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब अभी बताए, नस्लीय भेदभाव नहीं है, जाति आधार पर जो है वह भेदभाव नहीं है, सभी लोग मिल करके रहते हैं, सभी लोग मिल करके काम करते हैं। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, व्हाट डज द पोएट प्रे टू गॉड, कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, विथ रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द इंडियंस, ताकि भारतीयों का जो मन है वह क्या रहे, संतुलित रहे, रिगार्ड्स रहे, सम्मानित रहे, है ना। इसके लिए अब देखेंगे इसका जवाब। द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, जो कवि है रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दैट कि हिज कंट्रीमैन ऑलवेज लिव हिज लाइफ, कि उनके देशवासी हमेशा अपने जीवन को जिए, विदाउट फियर, बिना डर के, एंड होल्ड दियर हेड हाई, और अपने मस्तक को हमेशा ही क्या रखें, ऊंचा रखें। रविंद्रनाथ टैगोर प्रेज टू गॉड, रविंद्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हिज कंट्रीमैन ऑलवेज लिव हिज लाइफ, उनके देशवासी हमेशा ही अपने जीवन को जिए, विदाउट फियर, बिना ही डर के, बिना ही भय के, एंड होल्ड दियर हेड, और अपने मस्तक को हमेशा ही ऊंचा रखें, विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ। ही वॉन्ट्स दैट, वह चाहते हैं कि हिज कंट्रीमैन कुड सक्सेज टू गेट मोरल, स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिकल अवेयरनेस इन दियर लाइफ्स। ही वॉन्ट्स दैट, वह चाहते हैं कि हिज कंट्रीमैन, कि उनके देशवासी, कुड सक्सेज, सफलता प्राप्त कर लें, टू गेट मोरल,
स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिकल अवेयरनेस, यानी कि चेतना जागृत करने में नैतिकता के आधार पर, स्पिरिचुअल आत्मीयता के आधार पर, एंड इकोनॉमिकल और अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, आत्मीयता के आधार पर और नैतिकता के आधार पर चेतना को जागृत करने में सफलता प्राप्त कर ले उनके देशवासी, ऐसा वह क्या करते हैं, ऐसा वह प्रार्थना करते हैं या ऐसा वह चाहते हैं। ही वॉन्ट्स दैट, वह चाहते हैं कि हिज कंट्रीमैन कुड सक्सेस, उनके देशवासी सफल हो जाएं। टू गेट मोरल, स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिकल अवेयरनेस, प्राप्त करने में चेतनाओं को जो नैतिकता से जुड़ी हुई हो, जो आत्मीयता से जुड़ी हुई हो, एंड इकोनॉमिकल अवेयरनेस, और जो अर्थ से जुड़ी हुई हो, जो पैसों से जुड़ी हुई हो, इन दियर लाइफ्स, अपने जीवन में, ये वह चाहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 ही इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट डज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर टू इन द पोएम। इस कविता में नैरो डोमेस्टिक वॉल्स किसके लिए रेफर किया गया है, किन चीज़ों को व्यक्त करने के लिए बतलाया गया है। व्हाट डू द वॉल्स डू, और ये वॉल्स क्या करती हैं, ये दीवारें क्या करती हैं, अब इसके बारे में जानेंगे। इन द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इन द पोएम, कविता में वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जिसका नाम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर है, इज़ कवर्ड विथ पैट्रियोटिक नोट्स, वह पैट्रियोटिक नोट्स के द्वारा कवर्ड की गई है, वह देशभक्ति भावनाओं के साथ लिखी गई है। बट इन दिस पोएम, लेकिन इस कविता में द वर्ड्स नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जो शब्द आए हैं नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, स्टैंड्स फॉर इंट्रोड्यूस अस, वह यहाँ आए हैं हम लोगों को परिचय दिलाने के लिए, अबाउट द डिवीज़न ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश में वर्ग विभेद के बारे में या डिवीज़न या बंटवारे के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ, जिसका आधार है कास्ट, जाति के आधार पर, कलर, रंग के आधार पर, क्रीड, मत के आधार पर, रिलीजन, धर्म के आधार पर, या अन्य चीज़ों के आधार पर, etc। ये जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं वो इस कविता में आई हुई हैं, किस लिए, परिचय दिलाने के लिए हम लोगों को, कि हम लोग यह जान सकें कि नैरो डोमेस्टिक वॉल के अंतर्गत जातीय आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर या अन्य चीज़ों के आधार पर लोगों को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। दिस वॉल क्रिएट अ वर्ल्ड, यह जो दीवारें हैं वह एक संसार को बनाती हैं, इन द कंट्री, देश में, वेयर द पीपुल थिंक अबाउट ओनली देयर ग्रुप, जहाँ लोग केवल और केवल अपने ग्रुप के बारे में सोचते हैं, अपने वर्ग के बारे में सोचते हैं, एंड डोंट थिंक हाउ टू मेक आवर कंट्री ग्रेट, और नहीं सोचते हैं कि कैसे अपने देश को क्या किया जाए, महान बनाया जाए, एंड डेवलप्ड, और कैसे विकसित बनाया जाए। यह जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है वह क्या करती है, तो वह देश में ही एक ऐसी दुनिया को बनाती है, क्रिएट अ वर्ल्ड इन द कंट्री, देश में एक ऐसी दुनिया बनाती है, वेयर द पीपुल थिंक, जहाँ लोग सोचने लगते हैं, अबाउट ओनली देयर ग्रुप, केवल और केवल अपने ग्रुप के बारे में, केवल और केवल अपने समुदाय के बारे में, एंड डोंट थिंक हाउ टू मेक आवर कंट्री ग्रेट, और वह यह नहीं सोचते हैं कि किस प्रकार से अपने देश को क्या किया जाए, महान बनाया जाए, एंड डेवलप्ड, और किस तरीके से विकसित बनाया जाए। दिज वॉल्स आर कर्स्ड फॉर आवर कंट्री, और ये दीवारें ही हमारे देश के लिए क्या है, अभिश्राप है। अतः इन दीवारों को क्या किया जाना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, और एक ही नारा बुलंद करना चाहिए कि हम एक हैं, राष्ट्र एक है और हम क्या हैं, एक हैं, तभी देश विकसित होगा, अन्यथा देश विकसित नहीं होगा। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही, इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे अगले क्लास में।